नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 184 लेकर के। और आज है 1 मार्च 2022 मंगलवार, महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 183 मैं आप सबके लिए 1 फरवरी को लेकर के आया था और आज 1 मार्च है। मैं जानता हूं कि आप सबकी याददाश्त बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस बात का उल्लेख करने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मुझे भी ये अंदाज़ है, मुझे भी ये मालूम है, मुझे भी ये याद है कि ये कहानी कितनी सुस्त पड़ चुकी है। ये कहानी हमारी जिस रूप में आगे बढ़नी चाहिए थी उस रूप में कतई नहीं बढ़ रही है। और जाहिर सी बात है, इसकी सबसे पहली जिम्मेदारी तो मैं स्वयं पर लेता हूँ। लेकिन सच बात यह है दोस्तों कि आजकल मन भी नहीं करता है इन कहानियों को रिकॉर्ड करने का। और जब घटनाएं लगातार चलती रहती हैं, याद रहती हैं, और कुछ ऐसे घटनाएं जो मतलब एक सीक्वेंस में हुई होती है ना, तो वो याद भी थोड़ी बहुत रह जाती हैं और फिर उनको सुनाने में भी बड़ा मज़ा आता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो शायद आप सब स्वीकार करेंगे कि जब कोई काम शुरू होता है तो उसके शुरू होने के बाद से आपका ध्यान घटनाओं को याद रखने में कम हो जाता है, क्योंकि आपको लगता है कि भाई अब शुरू तो हो ही गया है, चलता रहेगा अब तो बहुत महत्वपूर्ण जो बातें होती हैं, बहुत अप्रत्याशित जो बातें होती हैं, वो तो फिर भी याद रह जाती है। लेकिन छोटी छोटी बातें जो कई बार इम्पोर्टेंट भी होती है लेकिन वो याद नहीं रहती है, और उनके बगैर कहानी को सुनाने का कुछ आनंद नहीं है। और वास्तविकता ये है कि जब कोई काम शुरू होता है उससे पहले बहुत उथल पुथल होती है, बहुत अजीब अजीब तरह की घटनाएं होती हैं। तो ऐसे ही 20 मई 2016 को जब रिकॉर्डिंग क्लब, जो कि तत्कालीन रिकॉर्डिंग अजमेर नाम से एक समूह बना, तो उससे पहले बहुत कुछ हुआ था। और वो ऐसा था जो दिल और दिमाग को झकझोरने वाला था। तो इसलिए उसकी छाप तो मुझे लगता है ताउम्र स्मृति पटल पर रहेगी। लेकिन उसके बाद में तो फिर ये था कि भाई अब इसको तो सस्टेन करना है, इसको आगे बढ़ाना है, इसको कैसे भी करके लोगों तक पहुंचाना है, नए नए काम करने हैं, और बस उसी सब में लगे हुए थे। बार बार मैं ये कहता हूँ, वर्ष 2018 बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष। उदयपुर कन्वेंशन के बाद मैंने पहले भी आपसे कहा कि कभी कभी ऐसा लगने लगता था कि यार जिन साथियों के साथ हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पता नहीं, या तो नाराज हैं या फिर उन्होंने अपना दायरा सीमित कर लिया है, उनके मन में कुछ और चल रहा है। लेकिन आने वाले 2-3 महीनों में ये बात स्पष्ट होने वाली थी पूरी तरह से। चलिए, अब ये एक कहानी से ही जुड़ी हुई बातें हैं दरअसल, लेकिन उस पर चर्चा करूंगा। अब 1 फरवरी को जब मैंने कहानी रिकॉर्ड की और उसके बाद से जब मैं रिकॉर्ड करना चाह रहा था, हाँ ये और बता दूं कि इस 1 महीने में ऐसा भी कोई अप्रत्याशित नहीं हुआ कि मुझे कोई बहुत समस्या हुई और ऐसा कुछ नहीं। बस वही बात, पता नहीं क्यों एक कहते हैं ना, उत्साह नहीं, मन में आया ही नहीं। और जब जब भी कहानी रिकॉर्ड करने के बारे में सोचा तो मैं ये सोच रहा था कि 20 मई 2018 को 2 वर्ष पूरे होने को लेकर के जो कुछ कहानियां थी इंपॉर्टेंट, वो आपको सुनाऊंगा। लेकिन अभी अभी जैसे ही ये रिकॉर्ड करने में बैठ रहा था तब मुझे एक दूसरी कहानी याद आ गई।
और कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार से, हमारी प्रतिक्रियाओं से, हमारी कार्य प्रणाली से उसका बहुत गहरा संबंध है। तो मुझे लगा कि मैं वो कहानी आपको सुनाऊं। तो एक मेरे बहुत पुराने परिचित थे, मैं मतलब परिचित ही कह सकता हूँ उनको, मित्र नहीं कह सकता हूँ क्योंकि उम्र में बड़े थे, और परिचित भी इतने अच्छे थे कि मित्र की तरह उनको माना जा सकता है, लेकिन रूबरू कभी मिलने का अवसर नहीं मिला था। उनसे मेरी पहचान तकरीबन जब हम स्काइप यूज़ किया करते थे उन दिनों की थी, 2014 13-14 के आसपास से। और परिचय स्काइप के थ्रू ही हुआ होगा मुझे लगता है, जहाँ तक, या एक जगह मैं उस समय सक्रिय था उन दिनों, तो उस सक्रियता की बदौलत शायद उनसे संपर्क हुआ होगा। वो भी आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि मैं कहाँ सक्रिय था उन दिनों 2014 में। तो अब उन सज्जन ने, अब कोई कार्यक्रम जब होता है तो चर्चाएं भी दूर दूर तक फैलती हैं, निश्चित रूप से बातें होती हैं, कुछ हो न हो उस कार्यक्रम के आसपास तो चर्चाएं ज़रूर होती हैं। तो उदयपुर कन्वेंशन के बाद तो उन तक भी सारी जानकारियां पहुंची, चर्चाएं पहुंची, और उन्होंने रिकॉर्डिंग क्लब से जुड़ने की इच्छा जताई। ठीक है भाई, जोड़ दिया उनको, और जोड़ने के बाद आम तौर पर अब ये बात जो हम सबसे संबंधित है, आम जुड़ने के बाद आम तौर पर जैसा कि बुलबुला उठता है, अरे वाह बड़ा अच्छा ग्रुप है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, निश्चित रूप से इन सब कार्यों की बहुत आवश्यकता है, समाज को ये होना चाहिए, और कोई भी समूह शांत नहीं रहना चाहिए, समूह तो सक्रिय अच्छा लगता है। ये बातें किसी और साथी ने कही थी, अभी मैं जिनका जिक्र कर रहा हूँ उन्होंने तो नहीं, ये बाद वाली, समूह तो सजीव अच्छा लगता है, वो सज्जन भी आज तक हैं, लेकिन बस मौन हैं जिन्होंने ये बातें कही थी। वो हरियाणा के हमारे एक परिचित हैं, सीनियर, बहुत सीनियर, मतलब बहुत सीनियर भी नहीं कहूँगा, जॉब में ही है अभी तो खैर वो एक अलग कहानी है। तो कुल मिलाकर के ऐसी बातें आम तौर पर जो भी नया व्यक्ति जुड़ता है किसी भी ग्रुप में, शायद मैं भी हो सकता है, लेकिन मेरी अपनी एक आदत है, मैं जहाँ भी रहूँ, चाहे 7 दिन में ही सही, एक बार उसको देख ज़रूर लेता हूँ कि भाई क्या चल रहा है, और अपनी उपस्थिति किसी न किसी रूप में दर्ज जरूर करा देता हूँ। ये मेरी एक आदत है। हाँ, उस समूह के नियमों का भी मैं पालन करने की पूरी कोशिश करता हूँ, नियमों को भी नहीं तोड़ता हूँ। जिसका मालूम ही नहीं हो और कोई ज़बरदस्ती आ बैल मुझे मार वाला ही काम कर दे तो बात अलग है। तो ये सज्जन भी जुड़े साहब, और जुड़ने के बाद कुछ फाइल्स मांगने लगे कि मुझे ये भी भेज दो, मुझे वो भी भेज दो, मुझे ये भी चाहिए। मेरे को फ़ोन करके भी घंटों घंटों, अरे वाह यार तुम लोग तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, क्या बात है, मतलब ये इनिशिएटिव तो किसी ने सोचा नहीं, और कैसे इतनी मेहनत करते हो आप लोग, सोशल मीडिया पे कैसे इतना लगे रहते हो, सुबह से लेकर शाम तक फैमिली को देखना, ये सब बातें, ये वो, और पता नहीं क्या क्या, जैसे कि भाई इनसे ज़्यादा शुभ चिंतक तो कोई है ही नहीं। तो ये भी मतलब 8-9 अप्रैल के आसपास की ही बात होगी, 2018 में। हाँ 2018 में, क्योंकि उदयपुर कन्वेंशन के बाद की बातें हैं। तो यार भाई साहब कुछ फाइलें उन्होंने मेरे को कही थी, मैंने कहा मैं भेज दूंगा सर, मेरे कंप्यूटर में सेव है वो। अब उन्होंने, मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से कि RPD एक्ट या तो मांगा था या अली असगर बोहरा, अली का जिक्र हुआ है तो अली को शुभकामनाएं भी दे देते हैं इस मंच के माध्यम से। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में उनका रिटर्न क्लियर हुआ है, अब साक्षात्कार बाकी है, इंटरव्यू बाकी है, तो उम्मीद करते हैं उसमें भी हो ही जाएगा, और उनको रिकॉर्डिंग क्लब की ओर से शुभकामनाएं। तो अभी पिछले दिनों
कुछ अच्छे अच्छे कार्यक्रम हुए हैं। मैट्रिमोनियल मीट को भी आप देखें, उसमें भी हमने कुछ शुभ समाचार दिए हैं, कुछ ऑफलाइन मैट्रिमोनियल मीट की झलकियाँ भी दिखाई हैं आप सबको। और अभी कैरियर पर एक मैराथन कार्यक्रम हुआ रविवार को, तो 5 घंटे का लगभग, उसको भी सुनिएगा। वो पहला इस तरह का प्रयास था हमारा, आगे भी आप सबके सुझावों से हम करते रहेंगे। चलिए, तो जिक्र हुआ कि हाँ, कुछ अली असगर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन पे फाइल्स उन दिनों तैयार की थी, पता नहीं वो मांग रहे थे। तो मैंने कहा दे दूंगा सर, लेकिन भाई साहब ने पता नहीं क्या हुआ कि ग्रुप में भी मैसेज किया, और ग्रुप में मैसेज किया, 1 दिन 2 दिन वेट किया, तीसरे दिन तो भाई साहब फैल गए वो तो बुरी तरह से। मैंने ये सोचा था कि ये समूह तो बहुत अच्छा है, ये समूह तो कुछ देना जानता है, लेकिन अब यहाँ पर मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये समूह तो सिर्फ और सिर्फ लेना जानता है, देना नहीं जानता। अरे मैंने कहा भाव, बहुत अच्छे भाई, कमाल की बात है। तो परिस्थितियाँ ये हुई दोस्तों कि मेरे आने से पहले ही हमारे कुछ साथी आ गए, उन्होंने उनको अच्छी तरह से बताया कि ये समूह क्या करना जानता है और क्या नहीं करना जानता है। और कुछ ऐसे भी साथी आए इसमें मेरे से भी पहले, मेरे कुछ कहने से पहले, जिनके बारे में अब मैं ये सोचने लगा था कि यार कहीं ये मतलब कुछ दूर तो नहीं है, कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने ध्यान देना बंद कर दिया हो। ऐसे भी कुछ साथी आए, तो बड़ी खुशी हुई, बड़ा अच्छा लगा। और फिर अंततः उन्होंने अपनी बदतमीजियाँ जारी रखी और आखिरकार मतलब ऐसी परिस्थितियाँ उन्होंने पैदा कर दी कि भाई उनको ग्रुप से रिमूव किया जाए। और हुआ वही, फिर उन्होंने व्यक्तिगत टीका टिप्पणियाँ भी शुरू कर दी, जबकि मेरे 2 बहुत ही मतलब घनिष्ठ आदरणीय जो व्यक्ति हैं, जो एक तो इस दुनिया में नहीं है और एक दुनिया में हैं, उन दोनों से उनका परिचय रहा था। और मेरे से तो खैर था ही था 2014 से परिचय, लगभग 5 साल पुराना। तो ये सारी कहानियाँ, ये घटनाएं रही उस समय। उनको रिमूव करने के बाद में फिर पता नहीं पर्सनल चैट पे भी मैसेज आए होंगे, अच्छा किया और ये किया वो किया, जो भी है, लेकिन कुल मिला करके साथियों ने स्वयं उनको ये एहसास दिला दिया कि भाई एक समूह लेना देना पता नहीं क्या क्या करना जानता है ये। तो अब ऐसी घटनाएं जब हो जाती हैं दोस्तों, तो बड़ा दुख होता है कि लोग आते हैं किस उम्मीद से, अरे यार मुझे तो देखो भाई ये भी चाहिए, मुझे तो न्यूज़पेपर सुनना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे तो द हिंदू सुनना बड़ा अच्छा लगता है, और मुझे तो आवश्यकता थी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि अनायास ही, बिना किसी बात के, भाई बिना किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए, ऐसा क्या हो जाता है कि 2-3 दिन बाद ही उसकी वो आवश्यकताएं ध्वस्त हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। ये अनेकों बार हुआ है हमारे साथ, इस समूह में काम करने के दौरान अनेकों बार ऐसी परिस्थितियां आई हैं कि यार भाई आपको चाहिए कुछ, ज़रूरत है आपकी, तो फिर वो ज़रूरत तो बदस्तूर जारी रहती होगी ना यार, ज़रूरत ख़त्म हो जाती है क्या कभी? लेकिन वही है, लोग हैं, अब लोगों का क्या है, कुछ भी हो सकता है। और उन्हीं दिनों में आप जानते हैं कि अब चर्चाएं चल रही थी, सबसे दोस्तों का कहना था कि भाई ये अब 2 साल पूरे हो रहे, 1 साल में जब जन्मदिन मनाया था, 1 साल होने पर जयपुर में, तो सबको वो भी याद था। अब दुविधा ये थी कि भाई अभी तो उदयपुर कन्वेंशन के जो घाव लगे थे वो उतरे भी नहीं थे, वो ठीक हुए भी नहीं थे, कि अब 2 साल पूरे होने पर और क्या कर सकते हैं, वो भी, उसमें भी खर्चा लगेगा, और खर्चा तो करने की स्थिति में कतई थे ही नहीं। इस दौरान दोस्तों निजी जीवन में भी बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन निजी जीवन में जो कुछ हो रहा था उसका तो जुलाई में जाकर के जब कहानी पहुंचेगी वहाँ मैं आपको उल्लेख करूँगा।
और निजी जीवन का संबंध भी, मतलब जो कुछ निजी, यानी ये कहूँ कि निजी हमले हो रहे थे उस समय कुछ, और वो निजी जो हमले हो रहे थे वो भी क्लब को लेकर के ही हो रहे थे। और वो बढ़ते 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 जुलाई तक आते आते तो वो अपने उरूज पर थे, मतलब अति हो गई थी। तो इसीलिए वो चर्चाएं जुलाई के आसपास की जाएंगी। बहरहाल 2 वर्ष पूरे होने की बातें इधर प्रतीक भाई, शरद भाई, सूर्य सर, मुकेश जी, अली, अर्पण जी, सबसे ही हो रही थी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ रास्ता नहीं मिल रहा था, कैसे करें। और दिन भी नज़दीक थे, अलग अलग सुझाव थे लोगों के कि किसी का ये था, वो था, किसी का था किसी संगठन के साथ जाके कर लो, लेकिन कुल मिलाकर के बातें बन नहीं पा रही थी। लेकिन जैसी कि आदत है, जो अपनी हॉबीज़ हैं, जो अपने शौक़ हैं, उनको पूरा करने के लिए प्रयास करने की, ऐसे ही मेरी हॉबीज़ से मिलता जुलता एक कार्यक्रम होना था। उस कार्यक्रम में मैं गया भी, और उस कार्यक्रम ने दूसरे एक बहुत बड़े ऐतिहासिक कार्यक्रम की नींव रख दी। लेकिन कैसे, बात करेंगे द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 185 में। तब तक आप रिकॉर्डिंग क्लब ऐप को इंस्टॉल करें, कमेंट्स करें, अपनी बात रखें, अपनी प्रतिक्रियाएं दें। ग्रुप से जुड़ने के लिए या किसी और बात के लिए, रिकॉर्डिंग क्लब से कोई अगर आपको बुक रिकॉर्ड करवानी है या कोई रिकॉर्डेड बुक आपको चाहिए, तो उसके लिए, अगर आप रिकॉर्डिंग क्लब के मैट्रिमोनियल मीट का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उसके लिए, आप कैरियर संबंधित कुछ गाइडेंस लेना चाहते हैं, ऐप में अगर आपको कुछ समस्या आ रही हो, इन सभी बातों के लिए सोमवार से शनिवार सुबह 11 से शाम 5 बजे तक रिकॉर्डिंग क्लब का जो ऑफिस नंबर है 7737868659, उस पर संपर्क ज़रूर करें। 7737868659। और लैंडलाइन नंबर भी नोट करें आप। अजमेर का STD कोड है 0145 0145 और नंबर है 4008284 4008284। तो एक बार पुनः आप सबको महाशिवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। बम बम बोले, ओम नमः शिवाय। मिलते हैं अगले भाग में।